साथियों, बधाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। जितना आप बधाई देना चाहें बधाई दे सकते हैं। क्यों? आपको नहीं पता? चलिए हम बताते हैं आज क्या हुआ है। विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनकी कड़ी मेहनत परिश्रम की वजह से बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे मुकाम पर जा रही है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। बहुजन समाज पार्टी को एक नई दिशा की ओर विश्वनाथ पाल लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें, श्री विश्वनाथ पाल इस कदर मेहनत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए कि लोकसभा चुनाव जैसे ही हारे हैं ये लगातार जुट गए हैं। मतलब इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और आज जीत दर्ज की है। और जहां पर जीत बहुजन समाज पार्टी की हुई है बैलेट पेपर से, वहां पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई है। अब आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर्स हैं वो सक्रिय हैं, महज कुछ मशीनों की वजह से इधर उधर वोट हो जाता है। आज आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी इस हालात में थी, लेकिन फिर भी विश्वनाथ पाल और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से एक नंबर पर आ चुकी है। आपको बता दें कौन सा वो लोकसभा है, कौन सा वो विधानसभा है, कहां से बहुजन समाज पार्टी, कितने वोटों से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है, विश्वनाथ पाल की वहां पर क्या भूमिका रही है और कितना वोट बीजेपी को मिला है, कितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और कितना वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है, कितने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के कल चुनाव जीते हैं, ये भी आपको बता देंगे। लेकिन साथ में सबसे बड़ी आपको और खबर बताएंगे जिसे सुनना शायद आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या किया। तो आपको बता दें कि भारत का पहला मेट्रो सिटी मायावती की देन है। आपको सबूत के तौर पर दिखाएंगे और बताएंगे भी। जीतन राम मांझी की भी खबर है जिसे आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो लोग कहते थे मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, एक बार गौर से आप लोग सुनिएगा। मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, ये वो लोग कहते थे जो बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को डिमोट करते थे। मतलब उन्हें हमेशा डिमोटिवेशन में रखते थे ताकि बहुजन समाज पार्टी के प्रति ये सक्रिय ना हो सके। ये हमेशा उन लोगों का कहना था जो अदर पार्टियों से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके। लेकिन सबसे मुख्य बात, मायावती जी ने कभी ये नहीं कहा कि चलो ईवीएम सही है, चुनाव इसी से हो। मायावती जी उस समय से ईवीएम का विरोध कर रही हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी रो रहे थे कि ईवीएम को हटाया जाए। उस समय राजीव गांधी जी जब ईवीएम को लेकर आए थे और पहला चुनाव ईवीएम से हुआ था, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, उस समय भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी रो रहे थे। उस समय भी बीजेपी के साथ और बाकी जितनी विपक्ष पार्टियां थी उनके साथ मायावती जी ने कहा था कि ईवीएम एक गलत मशीन है जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति के, एक ही पार्टी के लोग हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। मायावती जी तब से विरोध करती हैं और आज तक विरोध करती हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अव्वल दर्जे की जीत दर्ज की है। कल बधाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, इतनी बधाई दीजिएगा कि विपक्षी लोग इससे परेशान हो जाएं। आपको बता दें, जो आप कमेंट करते हैं उसमें तमाम लोग कमेंट पढ़ने सिर्फ आते हैं, तो आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग उस कमेंट को पढ़ करके अपने आप में मोटिवेट हो जाएं और जो विपक्षी हैं वो भाग जाएं। खैर, कहाँ की वो सीट है, कितने सीटों पर जीत हुई है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जीतन राम मांझी पहले ये तो बहुजन एक्टिविस्ट थे मुझे लगता है, क्योंकि इनकी कई मैंने वीडियो देखी है। लेकिन हाल ही में एक भाषण आया है इनका, एक इनका जो है वक्तव्य आया है जिसे गौरव पाल ने लिखा कि हाल ही में जीतन राम मांझी ने SC/ST आरक्षण में कोटे का स्वागत किया। उनको लगता है अब जातीय आधार पर भेदभाव नहीं होता, इसीलिए भेदभाव के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो आपको बता दें, जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जब अयोध्या दर्शन करने जाते हैं तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जी के आरती करते हैं, अंदर जाते हैं और जीतन राम मांझी को बैरिकेटिंग के बाहर खड़ा कर दिया जाता है अनटचेबिलिटी के कारण। तो आरक्षण इन्हें नहीं जरूरत है, लेकिन बाकी मैं SC/ST और OBC जातियों के लिए कहूंगा कि आरक्षण की बहुत जरूरत है।
खैर बड़ी खबर आपको बता दें कि मायावती जी की जीत कहां से दर्ज हुई है और कितनी वोट उन्हें मिला है। लेकिन एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि बसपा का हाथी करवट बदल रहा है। विश्वनाथ पाल जी की मेहनत का नतीजा श्रीमती दीपलता गौतम 2639 वोटों से जीत गई हैं। बधाई रुकनी नहीं चाहिए। कमेंट में जय भीम लिखकर इनका सम्मान बढ़ाएं। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा। जय भीम, जय बसपा या जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं और आगे अपनी राय भी रख सकते हैं। तो साथियों, अब आपको बताते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कितना वोट मिला और बीजेपी के प्रत्याशी को कितना वोट मिला तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कितना वोट मिला, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना। और आपको बता दें कि आप इस कदर मेहनत करे हैं विश्वनाथ पाल जी की आपकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। हर कोई बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इतना ही अगर मेहनत करे तो बहुजन समाज पार्टी का वो दिन दूर नहीं कि केंद्र में भी सरकार होगी और राज्य में भी सरकार होगी। लिहाजा मेहनत करने की जरूरत है और चुनाव मशीन के बजाय चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपको बता दें कि कचहरी जिला पंचायत उपचुनाव अंबेडकर नगर बसपा प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल गौतम कचहरी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीती हैं। भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। बसपा को मिला है 5599 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी को मिला है 2960 और भाजपा को मिला है 241 वोट, मात्र 241 वोट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही विश्वनाथ पाल यहां एक्टिव थे। लोकसभा चुनाव में सपा के लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बने हैं। बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि बीजेपी का जमानत जब्त हो गया है। महज 241 वोट से बीजेपी को संतुष्टि बनानी पड़ी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 5539 वोट मिले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है यहाँ की। आपको बता दें कि आखिर ये वोट विश्वास हुआ है, 5599 वोट मिले हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पर। और जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेहनत की, तो तमाम वोटरों ने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास भी किया, विश्वनाथ पाल पर विश्वास किया, मायावती जी पर विश्वास किया। तो अब मेहनत करने की ज़रूरत है और चुनाव मशीन के द्वारा नहीं होना चाहिए, लोगों की मांग है। खैर आपको बताते हैं इस पर विश्वनाथ पाल का बड़ा कमेंट आया है। विश्वनाथ पाल जी ने क्या लिखा हमें बारीकी से समझना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से जनपद अंबेडकर नगर के कचहरी प्रथम से उपचुनाव सदस्य जिला पंचायत प्रत्याशी श्रीमती दीपलता डिम्पल गौतम जी, पत्नी श्री अरविंद गौतम जी एवं जनपद बांदा ने नेबरू से उपचुनाव सदस्य जिला पंचायत प्रत्याशी श्री दीवान सिंह तोमर जी को प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथी संघर्षशील कार्यकर्ताओं की है। सबको हार्दिक बधाई। ये जनता जनार्दन की जीत है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। ये लिखने वाले विश्वनाथ पाल जी हैं। विश्वनाथ पाल जी लगातार बहुजन समाज पार्टी में एक्टिव हैं। तो ऐसे ही सभी लोगों को मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने रेलवे के क्षेत्र में क्या काम किया है, तो आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने जो काम कर दिया वो आज तक की सरकारें कभी नहीं कर पाएंगी। आज सपा सुप्रीमो का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को मेट्रो समाजवादी की देन है। नोएडा का श्रेय भी वही ले रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश को पहली बार मेट्रो बहन जी ने दी। नोएडा मेट्रो का उद्घाटन 12 नवंबर 2009 को आदरणीय बहन जी ने किया था। उत्तर प्रदेश को पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे भी बहन जी ने दिया था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहन जी ने ही दिया था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट सब बहन जी की ही देन है। ये बातें तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत के लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं पता है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जीतन राम मांझी के बारे में भी 2 शब्द लिखिएगा। बाकी बहन जी के लिए बधाई रुकनी नहीं चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा।
साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ₹1 से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें, तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।